अपने बारे में भी तो सोचना है। सोचोगे कि नहीं कभी ना कभी? बोलो। तो मैं 2 लाइन आपको समर्पित करूंगा। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं एक बार फिर कह रही हूं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते हो जाएंगे, रास्ता हो जाएगा। उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग सब याद रखो, इस सबको याद रखो और मेहरबानी करके आगे बढ़ो, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो हमारे देश की प्रॉब्लम्स आप लोगों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हाथ जोड़कर मैं आप सबको धन्यवाद देती हूं कि आज के दिन आपने मुझे याद किया, आपने प्यार दिया और आपने मुझे किसी कारण यहां बुलाया है, तो मैंने वो लेक्चर भी आपको दे दिया है। मेरा मानना है कि आपको पूरी जो चीज मैंने कही है उसको मानने की जरूरत नहीं। भारत माता की। सबसे पहले मैं युवा शक्ति परिषद राजस्थान उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। और आप लोगों ने अपने इस सम्मेलन के अंदर हमारे आदरणीय महंत जी को बुलाया, उसके साथ मुझे भी बुलाया और आप लोग इतनी संख्या में यहाँ आए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए। मैं सबसे पहले महंत जी को धन्यवाद देना, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ वाले तो आराम से भी आ सकते हैं, परंतु यहाँ मुझे मालूम है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बहुत दूर से भी आए हैं और उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये समय मेरे लिए निकालने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने आज के सम्मेलन का नाम लिखा है युवा शक्ति परिषद राजस्थान के द्वारा यह कार्यक्रम अपन करने जा रहे हैं। तो मेरे को तो आज आप लोगों से बात करने के बाद यहाँ आपकी ऊर्जा है ना मैम जी, इनकी ऊर्जा यहाँ तक आ रही है। बाद में बात इनकी ऊर्जा, इनकी आवाज, इनकी शक्ति, इनकी ताकत हम लोगों को इस मंच तक, हम सब तक पहुंच रही है। ऐसी ऊर्जा इस भारत के पास है, किसी दूसरे देश में नहीं है। क्योंकि जैसे अंकित ने भी कहा और उसने वहां से फिगर्स ले लिए होंगे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी और प्रेस PIB जो है हमारे देश का, उनके द्वारा भी ये बताया गया है सबको कि हमारा देश युवा प्रधान देश है, जिसके अंदर 65% जो लोग हैं वो 35 साल की उम्र के नीचे या उसके बराबर के लोग हैं। तो हमारा देश सबसे शक्तिशाली देश दुनिया के अंदर बन जाता है हमारे इन युवाओं के कंधों के ऊपर। क्योंकि जहां भी इतनी बड़ी संख्या युवाओं की होती है ना, वहां तो ऊर्जा है ही और वहां उस देश को आगे बढ़ना है ही। विवेकानंद जी का भी मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि संसार की संपूर्ण शक्तियां अगर किसी में निहित है तो वो भारत के युवा के अंदर है। बस इतनी जरूरत है कि उन्हें एहसास इसका कराया जाए कि उनमें कितनी शक्ति है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग तो सब दुनिया बदल सकते हो। हम छोटी छोटी बातों के अंदर फंसे नहीं हैं। हम तो सोचें कि हम जो भी काम करेंगे वो ऐसे तरह से करेंगे कि हम मिलकर दुनिया बदलने का काम भी कर सकते हैं। एक जमाना था कई साल पहले, जब हम लोग पढ़ने जाते थे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर, तो 2 स्ट्रीम्स पे एजुकेशन हमको मिलते थे मोटा मोटी, एक आर्ट्स का और एक साइंस का। यूनिवर्सिटी में जाते तो आप लोग पूछते भाई आप साइंस में हो कि आर्ट्स में हो। वैसे आर्ट्स फैकल्टी सबसे ज्यादा होती थी और इन दोनों स्ट्रीम्स के अंदर छोटी छोटी स्ट्रीम्स आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मुझे कभी समझ में नहीं आया, परंतु ज्योग्राफी वो भी एक बड़ा स्ट्रीम था। आज के भारत के अंदर इनोवेशंस, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, ये नई नई और धाराएं आ चुकी हैं और मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है।
आज स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है पूरे देश के अंदर, आप देख लीजिए जहां भी है। और भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है जिन्होंने इस किस्म का इकोसिस्टम बनाया है। सोशल मीडिया के बारे में भी बात हुई, तो सोशल मीडिया और एआई के एप्स